नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। अपन ने पिछली कक्षा में बात की थी राजस्थान के जीके में, जिसमें राजस्थान की नदियों के बारे में टॉपिक चल रहा था अपना। और राजस्थान की नदियों में अपन ने अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने एक नदी पूरी पढ़ ली थी जो है माही नदी। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान की दूसरी नदी जो अरब सागर में गिरती है, उसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको, सबसे पहले बेसिक लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम होने के बाद में वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, राजस्थान के कितने जिलों में से गुजरती है, उद्गम स्थान पर उसका क्या नाम होता है। ठीक है, तो लूनी नदी के बारे में सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि राजस्थान की लूनी नदी का उपनाम लूनी नदी। लूनी नदी का सबसे पहले बात करते हैं तो बात करते हैं इसका उपनाम क्या है। उपनाम एक तो राजस्थान में इसका उपनाम है राजस्थान की सबसे पश्चिमी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान है, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है इधर वाला। तो पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी लूनी नदी है। फिर उसके बाद में सबसे एक दूसरी है राजस्थान की आधी खारी और आधी मीठी। आधी तो खारी और आधी मीठी, आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो लूनी नदी को जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है लवणवती। क्या नाम है दोस्तों, लवणवती। फिर उसके बाद में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 330 किलोमीटर। कितनी है कुल लंबाई, 330 किलोमीटर। लूनी नदी राजस्थान के कितने जिलों में से गुजरती है, तो लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में से गुजरती है। कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। राजस्थान की कुल 3 नदियां दोस्तों, कितनी नदियां हैं, 3 नदियां जो 6 जिलों में से गुजरती है। एक तो है आपकी लूनी, दूसरी आपकी है चंबल और तीसरी आपकी है बनास। चंबल और बनास। तो लूनी नदी अरब सागर में गिरने वाली एकमात्र नदी है जो 6 जिलों में से गुजरती है, सर्वाधिक जिलों में से बहती है। तो कौन सी आपकी लूनी। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 2 नदियां, एक तो चंबल और एक कौन सी आपकी बनास। ये दोनों नदियां भी 6 जिलों में से गुजरती है। आज बात करें अपन लूनी नदी के बारे में, तो लूनी नदी के बारे में पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं कि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है। फिर उसके बाद में उद्गम होने के बाद में ये नदी राजस्थान के कौन कौन से जिलों में से गुजरती है, उद्गम स्थान पर इसका क्या नाम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका अपन बना रहे हैं लूनी नदी का डायग्राम कि लूनी नदी का जो मैप है कौन सी दिशा से कहां से गुजर रही है। तो देखो, एक तो यहां है आपकी कौन सी, एक पहाड़ी का नाम तो यहां है, इस पहाड़ी का तो नाम है पुष्कर की पहाड़ी। पुष्कर की पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी। इस पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। पुष्कर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी का नाम है क्या होगा, इस नदी का नाम है सरस्वती। सरस्वती। पुष्कर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, सरस्वती से। एक पहाड़ी इसी के पास में है जिसका नाम है नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी एक हो गई आपकी नाग पहाड़ी। दोनों ही अजमेर में, पुष्कर की पहाड़ी भी अजमेर में है और नाग पहाड़ी भी कहाँ है, अजमेर में है। अजमेर में है, ठीक है। तो यहां से एक नदी का उद्गम हो रहा है और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम आपका सागरमती। सागरमती नदी, ठीक है। एक तो है कौन सी, सरस्वती, एक कौन सी है, सागरमती। अब सरस्वती नदी और सागरमती नदी दोनों एक जगह आकर के मिलती है, दोनों आपस में यहां मिल गई। जैसे ये नदियां दोनों मिलेगी, मिलते ही इस दोनों नदियों का नाम संयुक्त रूप से क्या होगा यार, लूनी नदी। और ये दोनों नदियां कौन से स्थान पर मिलती है, जहां ये मिलती है ना, इस स्थान का नाम है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ कहां पड़ता है, अजमेर में है, अजमेर में, ठीक है। सरस्वती और सागरमती नदी दोनों कहां पर मिलती है, गोविंदगढ़ नामक स्थान पर मिलती है। और मिलने के बाद में इस नदी का क्या नाम हो गया, तो लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थान पर, वैसे तो पूछा जाता है कि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो एग्जाम में तो प्रमुख रूप से आता है कि अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है, ठीक है। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, अजमेर की नाग पहाड़ी से। लेकिन जहां लूनी नदी का उद्गम होता है वहां इसका नाम लूनी नदी नहीं होता है, उसका नाम क्या होता है, सागरमती होता है। क्या होता है, सागरमती। और दोनों जैसे सरस्वती और सागरमती दोनों नदियां मिलती है गोविंदगढ़ नामक स्थान पर, मिलने के बाद इसका नाम क्या हो गया, लूनी नदी। पहली बार इसका गोविंदगढ़ नामक स्थान पर क्या होता है, इसका नाम लूनी होता है। फिर उसके बाद में ये नदी आगे जाएगी, ऐसे बहेगी आगे।
और ऐसे जाएगी और लास्ट में यहाँ जा करके अपना जल कहाँ डालेगी, तो पहले मैंने बताया था, एक तो पहले तो डालेगी कच्छ के रण में, कच्छ के रण में डालेगी जो कहाँ है, गुजरात में। और कच्छ के रण में डालने के बाद में अपना जल कहाँ डालेगी, ये अरब सागर, अरब सागर में डालेगी। तो ये आपकी हो गई कौन सी नदी, लूनी नदी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि उद्गम स्थान से लेकर कहाँ लास्ट में पानी का डाल रही है, कच्छ के रण गुजरात में डाल रही है। और ये आपका जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग आ गया, ये आपका क्या गया, राजस्थान आ गया। ठीक है, तो ये आ गया राजस्थान। अब राजस्थान की कौन कौन से जिलों में से गुजर रही है, एक तो आ गया अजमेर, ये तो आ गया अजमेर, अजमेर के बाद में आएगी यहाँ नागौर में, नागौर, नागौर में बहने के बाद में जाएगी यहाँ जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर में जाने के बाद में जाएगी यहाँ पाली, पाली में जाने के बाद में जाएगी यहाँ जालोर, और जालोर में लास्ट में जाएगी यहाँ बाड़मेर, बाड़मेर। तो ये हो गया इस नदी का क्रम कौन कौन से जिलों में बहती है। पहले आएगी अजमेर, अजमेर से जाएगी नागौर में, नागौर से जाएगी जोधपुर में, जोधपुर से पाली, फिर जालोर, फिर है बाड़मेर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल हो गई ये 6 जिलों में से गुजरती है। तो लूनी नदी का यहाँ से लेकर यहाँ कच्छ के रण तक इसकी कुल लंबाई तो मैंने बताई थी, अभी कितनी बताई थी आपको, 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 330 किलोमीटर, जो 6 जिलों में से गुजरती है। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है कि लूनी नदी, लूनी नदी देखो यहाँ एक स्थान है बाड़मेर में जिसका नाम है बालोतरा, बालोतरा नाम है कि स्थान है, कौन सा स्थान है, बालोतरा, बालोतरा कहां पड़ता है, बाड़मेर में है, कहां है, बाड़मेर में। तो पुष्कर की पहाड़ी से लेकर कि उद्गम स्थान से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक तो इसका जल क्या होता है, मीठा होता है। यहां से लेकर यहां तक तो इसका जल क्या है, मीठा। फिर उसके बाद में बालोतरा से लेकर कच्छ के रण तक इसका जल क्या हो जाता है, बाद में इसका जल कैसा हो जाता है, तो खारा हो जाता है। तो पूछे कि लूनी नदी का जो जल है वो कहां पर जाकर के खारा हो जाता है, तो कहां पर जाकर खारा हो जाता है, तो बालोतरा नामक स्थान पर क्या हो जाता है, जल खारा हो जाता है। बालोतरा से पहले इसका जल क्या है, मीठा है। क्यों होता है खारा, क्योंकि ये 33 सागर का अवशेष है यहाँ, क्योंकि मैंने बताया था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में कि राजस्थान का जो पश्चिमी मुस्तलिफ प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी मुस्तलिफ प्रदेश या थार का मुस्तलिफ किसका अवशेष है, तो 33 सागर, तो 33 सागर, 33 सागर के कारण इस नदी का जल क्या हो गया, खारा हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, 33 सागर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ बालोतरा में एक झील है खारे पानी की जिसका नाम है पंचभद्रा, पंचभद्रा झील के कारण भी इसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ये राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सबसे खारी झील है। एक तो आती है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो तो कौन सी आपकी है, चिल्का झील जो उड़ीसा में है। दूसरी आती है भारत की नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है सांबर। तीसरा आता है स्वादिष्ट की दृष्टि से भारत की सबसे खारी झील, राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है आपकी, पंचभद्रा, जो कहाँ है, बालोतरा बाड़मेर में। यहाँ के नमक में 98% NaCl, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है दोस्तों। अब उसके बाद में देखो, जब पुष्कर की पहाड़ियों में, जब पुष्कर की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जब पुष्कर की पहाड़ी है, पुष्कर की पहाड़ी, तो पुष्कर की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बालोतरा बाड़मेर, पुष्कर की पहाड़ियों में जब वर्षा होती है तो क्या होता है, बालोतरा बाड़मेर में क्या होती है, वर्षा होने पर क्या होता है, बाढ़ आती है। कहाँ, जब पुष्कर की पहाड़ियों में, जब पुष्कर की पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आती है, बालोतरा बाड़मेर में आती है, बालोतरा बाड़मेर में क्या आती है, बाढ़ आती है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों अपन किसके बारे में, लूनी नदी। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, देखो एक तो है जोजड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, बांडी, कौन सी है, बांडी, सूकड़ी, सूकड़ी, जवाई, सागी, सगाई, खारी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सूकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, बांडी, ठीक है, जिसके लास्ट में डी लगी हुई ना, देखो डी, सूकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, बांडी, सागी, जवाई, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, तो लूनी की सहायक नदियां हैं। इन सभी सहायक नदियों में से लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी,
एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है। अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है क्योंकि अरावली पर्वतमाला इस लूनी नदी के कौन सी दिशा में है, बाईं दिशा की ओर है, और इधर दाईं ओर से निकलती है कौन सी नदी आपकी, जोजड़ी। तो प्रश्न क्या बनता है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो लूनी के दाहिनी ओर से आकर के मिलती है, लूनी के दाएं नदी से यानी कि दाईं ओर से आकर के मिलती है, यानी ऊपर से, ठीक है ना, लूनी के दाएं ओर से आकर के मिलती है, वो लूनी की एकमात्र सहायक नदी है। वो कौन सी है, जोजड़ी नदी। कौन सी है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाहिनी ओर से आकर के मिलती है, उसका नाम है जोजड़ी। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी है जो दाहिनी ओर से आकर के मिलती है या अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है। लूनी की एकमात्र कौन सी नदी है जो अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है, तो वो नदी कौन सी आपकी, जोजड़ी। ये जोजड़ी नदी निकलती कहाँ से है, तो पांडलू गांव पाली से, नागौर से। कहाँ से, पांडलू गांव। पांडलू गांव कहाँ पड़ता है, नागौर में है। पांडलू गांव नागौर से निकलती है और नागौर और जोधपुर में बहते हुए जोधपुर में आकर के ये नदी किस में आकर के मिलती है, तो लूनी नदी में आकर के मिलती है। फिर उसके बाद में दूसरी इसकी सहायक नदी कौन सी है, दूसरी इसके सहायक नदी के बारे में बात करते हैं जो मोस्ट है, उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी। अब देखो दूसरी नदी है इसकी जवाई। जवाई कौन सी नदी है, जवाई नदी। प्रमुख नदियों में दूसरी कौन सी है, जवाई। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पर जाकर के मिलती है, किसमें, लूनी नदी में। तो जवाई नदी का उद्गम होता है कहाँ से, पाली जिले की बाली तहसील, यानी कि जिला तो कौन सा आएगा, पाली। कौन सा जिला है, पाली। पाली जिले की बाली तहसील के गोरैया गांव से, या गोरिया गांव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो गोरैया गांव पाली से निकलती है। पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है कौन सी नदी आपकी, जवाई नदी। और जवाई नदी थोड़ी दूरी पर जाने के बाद में यहाँ पाली में ही एक बांध बनाती है जिसका नाम है जवाई बांध। जवाई बांध, जवाई नदी के ऊपर जवाई बांध बनाया गया है जो कहाँ है, पाली में ही है। कहाँ है, पाली में ही है। जो कहाँ है, सुमेरपुर। सुमेरपुर पाली में। जवाई बांध कहाँ है, सुमेरपुर पाली में है। कौन सी नदी के ऊपर है, जवाई नदी के ऊपर स्थित है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा या सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो जवाई बांध है। कहाँ है, सुमेरपुर पाली में। ये पूछा जाता है स्थान कौन से स्थान पर है, तो सुमेरपुर पाली में है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, इसलिए इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से कौन से बांध को जाना जाता है, तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है, जवाई बांध है। कौन सी नदी के ऊपर है, जवाई नदी के ऊपर स्थित है, सुमेरपुर पाली में स्थित है। फिर उसके बाद में यह नदी पाली से जाएगी कहाँ, जालोर, जालोर से बाड़मेर में जाकर के कौन सी नदी में मिलेगी, ये लूनी नदी में मिलेगी। अब उसके बाद में दूसरी नदी है आपकी कौन सी, बांडी। कौन सी नदी है, बांडी। बांडी नदी कहाँ से निकलती है, तो बांडी नदी निकलती है पश्चिमी अरावली से। ये बांडी नदी है ना, ये निकलती है पश्चिमी अरावली से निकलती है। और अरावली से निकलने, पश्चिमी अरावली तो पाली में ना, वहां से निकलती है। निकलने के बाद में सीधी कहाँ जाएगी, पाली से जाएगी बाड़मेर में, जालोर में बहते, यानी जालोर बाड़मेर में बहते हुए बाड़मेर में जाकर के कौन सी नदी में मिलेगी, लूनी नदी में जाकर के मिलेगी। अब इस बांडी नदी की एक खारी नदी है, एक सहायक नदी है खारी नदी। बांडी नदी में एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है खारी। ये खारी नदी भी किसमें मिलती है, इस बांडी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दूसरी नदी का नाम है सागी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इस सागी नदी का उद्गम होता है कहां से, जालोर जिले से। जालोर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ी, ठीक है ना, कहाँ है, जालोर में। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में, यहाँ से निकलने के बाद में जालोर से जाएगी बाड़मेर में जाकर के कौन सी नदी में मिलेगी आपकी, लूनी नदी में मिलेगी। फिर उसके बाद एक नदी और प्रमुख है जिसका नाम है कौन सी, वो एक नदी लास्ट है इसकी, सुकड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है, सुकड़ी नदी का उद्गम होता है देसूरी पाली। कहां से होता है, देसूरी पाली गांव से होता है। और देसूरी पाली से जाएगी ये बाड़मेर में जाकर के कौन सी नदी में मिलेगी, ये लूनी नदी में मिलेगी। इस सुकड़ी नदी पर बनाया गया एक बांध
पूछा जाता है कि सूकड़ी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है, तो सूकड़ी नदी के ऊपर बनाया गया है बांकली बांध। भाई लकड़ी है, ठीक है, तो लकड़ी सूखने के बाद में किस हो जाती है, बांकी हो जाती है। तो सूकड़ी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है, बांकली बांध बनाया गया है, जो भी कहाँ है, पाली में ही है। तो सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, बांकली बांध, बांकली बांध। ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हो गई मोस्ट। दूसरा एक बार दोबारा रिपीट कराऊं दोस्तों, लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है, वो कौन सी आपकी, जोजड़ी नदी। जो दाहिनी ओर से आकर के मिलती है वो भी कौन सी आपकी, जोजड़ी, एकमात्र सहायक नदी है, जोजड़ी दाहिनी ओर से आकर के मिलती है। फिर उसके बाद में जवाई नदी सुमेरपुर पाली, यानी कि सुमेरपुर पाली में जवाई नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है जवाई बांध, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, इसलिए इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। और जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से होता है। आगे उसके बाद दूसरी है कौन सी, बांडी नदी। बांडी नदी पश्चिमी अरावली से निकलती है और जाकर के कहाँ मिलती है, लूनी नदी में मिलती है। ये तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो गई। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ध्यान रखना है अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है, जहां इसका नाम क्या होता है, सागरमती होता है। फिर उसके बाद में इसकी दूसरी एक धारा और है जिसका नाम है सरस्वती, ये पुष्कर की पहाड़ी से निकलती है। दोनों नदियां कहाँ पर मिलती है, गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है, जहां इसका नाम पहली बार क्या पड़ता है, लूनी। तो उद्गम स्थान से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल क्या हो गया, मीठा, और बालोतरा बाड़मेर में 33 सागर के कारण या पंचभद्रा झील के कारण इसका जल क्या हो गया, खारा। तो लूनी नदी का जल पहली बार खारा कहां पर होता है, तो बालोतरा बाड़मेर में होता है, और बालोतरा बाड़मेर से लेकर के कच्छ के रण तक इसका जल क्या होता है, खारा। फिर ये कच्छ के रण में गुजरती है, कच्छ के रण में अपना जल डालती है, डालने के बाद में अरब सागर में इसका जल जाएगा। तो कुल लंबाई यानी उद्गम स्थान से लेकर कच्छ के रण तक इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, और राजस्थान इसकी कुल लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर। फिर उसके बाद में उपनाम मैंने बताया था, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी मारवाड़ की गंगा। फिर उसके बाद में लवणवती, ठीक है। पुष्कर में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, पुष्कर में जिस प्रकार से नाग पहाड़ी में इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार पुष्कर में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो साकी नदी नाम से, साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को, लूनी, सरस्वती नदी ना, तो लूनी नदी को पुष्कर में किस नाम से जाना जाता है, तो साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है, लवणवती। क्या नाम है, लवणवती है दोस्तों। फिर उसके बाद में कालिदास जी ने इस नदी को क्या नाम दिया था, तो कालिदास ने इस नदी को क्या नाम दिया था, कालिदास जी ने इसका नाम दिया था अंतः सलीला। कालिदास जी ने लूनी नदी को क्या नाम दिया था, तो अंतः सलीला। ये आपकी हो गई लूनी नदी से संबंधित सभी प्रश्न। एक लास्ट प्रश्न और बन रहा है कि लूनी नदी के अपवाद क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो ये राजस्थान का अपवाद क्षेत्र है जो 6 जिलों में से गुजरती है। लूनी नदी के अपवाद क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इस गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानने के कारण यहाँ गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, गोडवाड़ी भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। तो लूनी नदी के अपवाद क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो गोडवाड़ी भाषा यानी गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की प्रमुख कुछ नदियां हैं जिनका नाम यानी कि स्थानीय नाम अलग अलग होता है। जैसे गग्गा नदी है, तो गग्गा नदी के अपवाद क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, गग्गा नदी के अपवाद क्षेत्र को नाली के नाम से। और लूनी नदी के अपवाद क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी में एक नदी है जिसका नाम है कांतली, तो कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई आपकी दोस्तों लूनी नदी। अगर ये आपको अब दोस्तों अगली नदी पढ़ेंगे अपन अरब सागर में गिरने वाली, एक तो है पश्चिमी बनास नदी और एक है सागरमती नदी। छोटी छोटी नदियां हैं। अगले तीसरे पार्ट में अपन पढ़ लेंगे अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियां और है। ये तो हो गई अरब सागर में गिरने वाली दूसरी नदी, ठीक है दोस्तों।